देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया, अगर हम उसे अपने दर्शकों को और आसानी से समझा सके। सरकार ने कहा है कि अलग अलग राज्य जो हैं वो सरकार से और पैसा ले सकते हैं। जो राज्य की जो जीडीपी है उसका 3% पहले ले सकते थे, अब वो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कदम उन्हें उठाने होंगे। इस पर भी राज्य सरकारों का ये कहना है कि देखिए शर्तों के साथ हमें पैसा दिया जा रहा है। तो सरकार और देने की बात कर रही है केंद्र सरकार, तो इस पर जो ये प्रतिक्रिया है राज्य सरकारों की, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, पहले तो राज्य सरकारों को जो उनका ड्यूज़ है वो हमेशा ही सब ड्यूज़ और जो डिवोल्यूशन है वो पहले 32% यूपीए के ज़माने में होता था, वो 42% होने लगा। उनको कुल मिला के अगर डिवोल्यूशन देखेंगे, यानी जितनी भी आय भारत सरकार की होती है उसका 50% पहले ही पहुंचता है, और बाकी केंद्र पुरस्कृत योजनाएं होती है उसका भी 60% हिस्सा मिलता है। तो वो राज्यों को पैसा बहुत मिलता ही है, लेकिन और वो देना काम भी है भारत सरकार का। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि इस कोरोना के बीमारी को से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ पैकेज की आरोग्य जो कोरोना बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वो 15,000 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए, और 11,000 करोड़ रुपए लोगों को मदद के लिए SDRF के तहत स्टेट डिसास्टर रिलीज फंड के रूप में दिए गए। और जो राज्यों को अनाज दिया गया, 80 करोड़ लोगों को 5 महीने में 25 किलो गेहूं या चावल फ्री, चावल लोगों ने लिया ज़्यादा तो चावल फ्री, और 5 किलो दाल फ्री। ये आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जिनका राशन कार्ड नहीं है ऐसे लोगों को भी 10 किलो 2 महीने में 10 किलो चावल और 2 किलो दाल ये भी मुहैया कराई गई है। उसके साथ साथ जो बाकी किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये गए, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपये गए हैं, 30,000 करोड़ रुपए उसमें दिए हैं। उसके साथ 3 गैस सिलेंडर यानी 2-2 हज़ार रुपये 8 करोड़ घरों में गए हैं। 3 करोड़ घरों में 1-1 हज़ार रुपये बुज़ुर्गों के लिए और जो विधवाएं हैं वगैरह उनके लिए भी गए हैं। उसके साथ साथ जो रेवड़ी पटरी वाले हैं, ऐसे 50 लाख रेवड़ी पटरी वालों के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। तो इसलिए बहुत सारे काम इसमें हुए हैं। फिर प्रकाश जी, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया क्यों? नहीं, अब ऐसा है, टेढ़ी चाल चलते उनको क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय आपदा है। हम राष्ट्रीय भावना से काम कर रहे हैं। हम सभी राज्यों को विश्वास में लेकर और विश्वास देकर काम करते हैं। सभी राज्यों को भी वैसा ही करना चाहिए। प्रकाश जी, एक और सवाल, आप चाहें तो इसकी प्रतिक्रिया दें या नहीं? जी बिल्कुल सवाल। जी नहीं, मेरा इसके बाद एक अंतिम सवाल होगा, मगर ये बहुत छोटा, आप प्रतिक्रिया देना चाहें तो दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। सवाल, पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है राम मंदिर के मुद्दे पर। राम मंदिर का पाकिस्तान से क्या संबंध है? राम मंदिर दुनिया में एक आदर्श प्रस्थापित करता है, भारत की श्रद्धा का भाग है, और यहाँ अच्छी तरह से विवाद समाप्त हुआ। राम मंदिर की निर्मित शुरू भी हो गई है और सब समाज एक है इसके लिए, और इसलिए इसमें पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं। जी हाँ, प्रकाश जावड़ेकर जी, अब मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये कि हम सब ने कोरोना काल में अपने जीवन को बदलते हुए देखा है, आपका भी जीवन बदला होगा। क्या आपने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया, और कैसे उसे आप अपने जीवन में रोज़ लागू भी कर रहे हैं? मुझे लगता है हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपका भी जीवन प्रभावित हुआ है या बदला है कोरोना के समय में। नहीं, बहुत बदला है, लेकिन मेरे पास दोनों विभाग ऐसे हैं कि जहां काम करना लगातार ज़रूरी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय है तो लोगों तक सही जानकारी जाए, इसके लिए हम लगातार काम करते। तो सुबह के समय में 2 घंटे सूचना प्रसारण में और पर्यावरण में, और बाद में दोपहर 2 घंटे वहाँ जाता हूँ
वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, अनेक प्रकार के मीटिंगें करते हैं और 4-5 प्रमुख अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद करके निर्णय लेते हैं। तो हमारा काम लगातार चल रहा है और बाकी बदलाव तो आए ना, यह आया, मास्क आया, बिल्कुल उसके साथ साथ सारी हाथ धोने की आदत है, दूरी बनाने की आदत है, ये सब नई आदतें लगी है और बाकी समय पर खाते और सेहत का ध्यान रखते। तो इसके और मैं वैसे भी बाहर होटल में वगैरह जाता ही नहीं था, जंक फूड खाता ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करने पड़े। लेकिन ये एक नई सीख है, नई जीवन की पद्धति है और इसको सब लोगों के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ भी मैं रोज़ आधा घंटा समय निकाल के बात करता हूँ। जिन्हें पुराने मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी मैं एक आधा घंटा निकाल के बात करता हूँ। बाकी 8-10 घंटे जो काम करना है वो काम करते हैं। तो ऐसा पूरा दिन बिजी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।